जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी इस सेवा के लिए। मैं आज मेरी गुरु जी के साथ जो जर्नी हुई उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। 2018 में मुझे गुरु जी के बारे में पता चला जब मुझे 4th स्टेज पैराथायरॉयड कैंसर डिटेक्ट हुआ। मेरी एक कोलीग इंडिया में उसने मुझे उस पे व्हाट्सएप पे इमेज भेजी और बोला कि ये मेरे गुरुजी हैं, इनसे अपनी ज़िंदगी मांग ले। मैं केमिस्ट्री पढ़ाई है मैंने अपने करियर में, तो बहुत साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड भगवान को मानती, लेकिन मंदिर कभी नहीं जाती। तो गुरुजी को फ़ोटो देखकर मैंने इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दिया और बोला कि मैं तो ये सब नहीं मानती, तू मानती है तो तू मेरे लिए मांग ले। उसने मुझे कहा कि मैं ज़रूर मांगूंगी, लेकिन तू एक बार बस अपनी ज़िंदगी मांग ले। तो मैंने वो जो इमोजी होता है हाथ जोड़ के वो भेज दिया। उस वक्त मेरी सर्जरी भी होनी थी, तो मेरी मेंटल स्टेट ऐसी थी नहीं कि मैं इन्फ्लुएंस हो जाती उससे। इस तरह से गुरुजी के बारे में मुझे पता चला, लेकिन मैं तैयार नहीं थी उनके बारे में उन्हें मानने के लिए। तो जैसे अब जो मैं समझती हूँ इज़ वेरी डिफरेंट। तो शायद गुरुजी को तब लगा कि ये ऐसे तो नहीं समझेगी, तो इसको मुझे मेडिटेशन की तरफ डायरेक्ट किया गया। मैं मिली एक ऐसे टीचर से जिन्होंने मुझे मेडिटेशन सिखानी शुरू की। तो मैं वो सहारा ढूंढने लगी जिसकी मुझे ज़रूरत थी, जिसके बारे में मैं ज़िंदगी में कभी अवेयर नहीं थी, लेकिन अब वो ज़रूरत थी क्योंकि लाइफ एंड डेथ का सवाल था। तो अब वो जो सहारा मैं ढूंढने लगी, उसको मैं कभी अपना हायर सेल्फ बुलाती, कभी मैं उसे अपनी सोल बुलाती, तो कभी मैं उसको यूनिवर्स बोलती, लेकिन कोई चेहरा नहीं देती थी। हनुमान जी, जो भी हमारे माइथोलॉजिकल गॉड्स हैं, उनको कोई फेस नहीं था। तो इस तरह से इस टाइम पे मुझे गुरुजी ने अपने से जोड़ा निराकार बन के। जहाँ मैं कभी उन्हें यूनिवर्स बुला रही थी या जो भी बुला रही थी, पर वो मुझे एक सहारा दे रहे थे। वो रियलाइजेशन मुझे धीरे धीरे बाद में आई। फिर आया 2021 में मेरी मदर डायग्नोस हो गई कैंसर से। अब जो वो ईगो था जो मैं शायद अपनी डेथ तक ले जाती, कि मैं गुरुजी को नहीं मानती थी। मेरी एक फ्रेंड है मंजुल शर्मा और उसके हस्बैंड संजय रिकी राम शर्मा, वो लोग गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो वो हमें फिर से गुरुजी के मंदिर लेके आए। इस बीच हम उनके बारे में जानने लग गए थे और हमें इंटरेस्ट भी हो गया था। तो अब जब मैं आई तो अब वो ईगो नहीं थी, क्योंकि जब अपने पेरेंट को लूज़ करने का डर आता है तो कुछ भी नहीं दिखता। तो मैंने आके खूब रोई और मैंने अपनी मदर की ज़िंदगी मांगी। एक मंथ में, विद इन अ मंथ, माई मदर पास्ड अवे। मेरे स्कैन्स ड्यू थे जो बहुत फ्रीक्वेंटली होते थे, तो मैं इंडिया जा भी नहीं सकती थी। तो जब मैं आई रोने, तो मैं रोने भी इन्हीं के पास आई, क्योंकि और कुछ था ही नहीं। आई कुडंट बी विद माई फैमिली, आई कुडंट बी देयर। तो यहाँ आके जब रोई, ऑन द 20th day of my mother's passing away, I was diagnosed with cancer again. इस बार मेरा यूट्रस था और फिर से मेरी सर्जरी हुई। और इस बार मेरे सहारा हमेशा पेरेंट्स होते हैं। इस बार मैं अपने फादर से भी शेयर नहीं कर सकती थी कि मुझे फिर से कैंसर होगी। तो मैं यहाँ आई कि अब आप हो, और इनसे फिर से सहारा ढूंढना शुरू किया। वो होता है ना, कान किसी तरह से उन्होंने खींचना था अपनी तरफ। तो मैं तो वो बच्चा थी जो क्लिफ की तरफ ना चली जा रही है बड़े मज़े से, कि मैं तो बहुत अच्छा चल रही हूँ और क्लिफ से गिर जाऊंगी तो या तो मुझे कोई ठोकर लगेगी और मैं गिर के वहीं रुक जाऊंगी, या फिर मुझे कुछ डिस्ट्रैक्शन मिल जाएगी तो उससे डिस्ट्रैक्ट होकर मैं चली जाऊंगी और उसमें खाई में नहीं गई। ये आज मैं रियलाइज़ करती हूँ कि पता नहीं ज़िंदगी में कितनी बार गुरुजी ने मेरे लिए वो किया होगा। लेकिन उस वक्त मैं इनके पास आई और हम हर हफ्ते गुरुजी के पास आने लग गए। एक बार आने के बाद वी वुड एवरी वीक हम आते, क्योंकि कुछ ना कुछ थ्रेट होता, मेरी हेल्थ का होता या कुछ ना कुछ। और यहाँ से जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होती गई। हमें गुरुजी दिखने लग गए हर छोटी छोटी चीज़ में।
हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में हम ऑब्जर्व करने लग गए कि अरे ये तो थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन ये तो बहुत आसानी से निकल गया। आज का दिन, जैसे मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं, मैं सुबह निकलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ट्रैफिक खुलता जा रहा है मेरे लिए, जैसे मेरा दिन प्लान्ड है मेरे लिए, जो चीज़ को टाइम लगना था वो जल्दी हो रहा है। तो ऐसे हर हफ्ते हमने आना और पूरा हफ्ता हमने ऑब्जर्व करना कि कहीं ना कहीं हमें उनके जो है वो निशान दिखने लग गए, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका रोल दिखने लग गया। फिर इस 1 साल में धीरे धीरे समझ में आने लगा कि गुरुजी तो हमेशा से थे ज़िंदगी में, जिस दिन से पैदा हुए थे उस दिन से थे। इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, इतनी अच्छी सिस्टर्स हैं मेरी, इतनी अच्छी फैमिली है, आई हैव वंडरफुल चिल्ड्रन, सब कुछ इतना अच्छा, लेकिन कभी रियलाइजेशन नहीं हुई कि उनका रोल कहाँ कहाँ था। और एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारा एक डॉग है हमारे सन का, जो हमारे पास वीकेंड्स पे आता है। तो हम सुबह चाय बनाकर गुरुजी को पहली चाय चढ़ाने लग गए राकेश्वर में, और हम बोलते कि ये हमारा प्रसाद है। तो वो चाय की जो लास्ट सिप होती है वो उसने जैसे चाट ली, उसके टीयर स्टेन्स थे जो वेट कहता था कि पूरी ज़िंदगी रहेंगे, रेड टीयर स्टेन्स, शी इज़ एब्सोल्युटली वाइट, एंड उसके रेड टीयर स्टेन्स विद इन अ वीक वो गायब हो गए। तो हमें जैसे ना छोटी 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 चीज़ों में नज़र आने लगा, और वो दिखाने लगे कि देखो दिस इज़ माई, दिस इज़ मी, दिस इज़ मी, दिस इज़ मी। और फिर रेट्रोस्पेक्ट में सोचना शुरू किया कि यार ज़िंदगी में ये हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था मेरे हस्बैंड का, वो बस के नीचे नीचे आते उनको जैसे लगा कि किसी ने हाथ से उठा के साइड पे रख दिया, तो वो भी तो गुरुजी थे। और कितना कुछ हुआ, घर में चोरी हुई, हम घर में नहीं थे, घर रैंसैक हो गया, अगर कोई भी घर में होता तो क्या होता। ऐसी ऐसी चीज़ों में रियलाइजेशन आने लगी कि कहाँ कहाँ हमें उन्होंने वो क्लिफ पे जंप डाउन करने से कितनी बार बचाया। और अब पता चलता है कि कन कन एवरी एक्सपीरियंस में हमने गुरुजी को देखना शुरू कर दिया। फिर उससे भी सुंदर ये हुआ कि मैं एक बार मंदिर गई, और जब मैं मंदिर गई तो मैं वहाँ जैसे ही एंटर की तो शिव जी की आरती शुरू हो गई। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी था, लेकिन वहाँ भी मैंने अब हर भगवान में गुरुजी दिखने लगे। वो जो निराकार था उसको एक चेहरा मिल गया, वो फेस ऐसा कि अब मैं जब पीछे लीन करती हूँ तो मुझे लगता है कि सहारा है। अब जब मैं यहाँ बैठी होती हूँ तो मुझे लगता है कोई मेरे गर्दन पे फूंक मार रहा है कि नहीं कुछ नहीं होगा गर्दन को। इवन आफ्टर अ सर्जरी आई फील कि नहीं, देयर इज एक सहारा, ऑल द टाइम आई फील दैट सपोर्ट। तो वो कहते हैं ना, फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, इफ द सैंड इज माई लाइफ एंड एवरी ग्रेन ऑफ सैंड इज एन एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, if I now concentrate, I can feel his footprints on every grain. वो हर जगह जब वो दबाते हैं ना पैर, हम चूं चूं करते हैं कि हाँ ये मुश्किल आ गई ज़िंदगी में, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते। और जब वो उठा लेते हैं और हमें वो कुछ मिसिंग लगता है, हम फ्लोट, ऑल ऑफ दैट, ऑल द ब्यूटी ऑफ इट ऑल, आई एम सो। मुझे जब मैं सुनती थी ना वो वर्ड शुक्राना, तो मुझे लगता था ओह गॉड, इतना ज़्यादा प्योर हिंदी का वर्ड बोल रहे हैं, शुक्राना कौन बोलता है। मुझे लगता था कि नहीं यार, दिस इज एक्टिंग, इतनी भक्ति नहीं होती। आई एम आइदर ऑल इन टू समथिंग और आई एम जस्ट नॉट इन टू समथिंग। टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड विद द वर्ड शुक्राना विच आई हैव नेवर सेड येट। आज तक मैंने बोला नहीं था, अब समझ में आता है शुक्राना कि कितना आई एम सो ग्रेटफुल for everything in my life. I am so grateful for the cancer. I am so grateful for every, and oh, one more thing. इस चीज़ में कि मैं गुरुजी को जानूं, I realized कि उनका इंटरेस्ट नहीं था. It was not for him that he wanted कि मैं उनके आगे सिर झुकाऊं, क्योंकि वो तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा ही हेल्प कर रहे थे, वो तो हर वक्त कर रहे थे. लेकिन उस वक्त जब मेरी मदर ने चले जाना था, तब शायद मैं वीकेस्ट थी, तब शायद मुझे सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी. तब उन्होंने अपना वो चेहरा मुझे उस वक्त दिखाया जब मुझे एक चेहरे की ज़रूरत थी, उस सहारे की ज़रूरत थी. सो इट इज़ व्हेन वी कम टू हिम, आई डोंट कम टू हिम फॉर हिम बिकॉज ही इज़ फार टू ग्रेट फॉर एनी ऑफ इट. I only come for myself because I need that support. आज
स्ट्रांगली हमेशा मानती थी, पर आज और भी ज़्यादा मानती हूँ इस चेहरे के साथ। हर देश में तू, हर भेस में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। थैंक यू।